नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ में लक्ष्मी उपाध्याय। आज बात होगी आसमानी कहर की, और सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया इससे बेहाल है। लेकिन सबसे पहले बात हम करेंगे पड़ोसी मुल्क यानी पाकिस्तान की, जहां आसमानी आफत से त्राहिमाम मचा हुआ है। लेकिन यहां भी भारत ने, आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान को पहले अलर्ट कर दिया था, जिससे 15,000 लोगों को सही जगह पर शिफ्ट करने में मदद मिली वहां के प्रशासन को। चूंकि लगातार बारिश हो रही थी, नदियां उफान पर थी, डैम खोले गए, उससे पहले पाकिस्तान को जानकारी दी गई कि हालात आपके यहां बिगड़ सकते हैं, लिहाजा आप लोग अलर्ट हो जाइए। पाकिस्तान में अगर आप आधिकारिक आंकड़ा अब तक देखेंगे तो 800 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, कई लोग बेघर हो चुके हैं। चार जो सबसे बड़े प्रांत हैं पाकिस्तान के, वहां पर हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। इनमें कौन कौन से शामिल हैं? देखिए, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान, ये वो चार प्रांत हैं जहां सबसे ज्यादा आबादी रहती है और सबसे ज्यादा ये बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। सबसे ज्यादा असर अगर कहीं हो रहा है तो पख्तूनख्वा में पड़ा है। हालांकि हाल के दिनों में थोड़ी स्थितियां जरूर बदली थी, लेकिन एक बार फिर से वहां पर हालात और ज्यादा खराब हो गए हैं। प्रकृति का प्रकोप पंजाब में भी और ज्यादा देखने को मिल रहा है, जो पाकिस्तान का सबसे अहम हिस्सा कहा जाता है। हालांकि पंजाब की सेना की जो यूनिट्स हैं, वो लगातार जहां पर इस तरीके की स्थितियां बन रही हैं, वहां पर राहत बचाव काम चला रहे हैं, लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। क्योंकि देखिए, ये ऐसा मॉनसून का सीजन है जिसमें सुपर पावर अमेरिका भी इससे अछूता नहीं रहा है, वहां पर भी हालात बिगड़ रहे हैं। लेकिन यहां पर यह समझिए कि भारत ने पाकिस्तान को समय से पहले सूचना देकर करीब करीब आप अंदाजा लगाइए कि 1.5 लाख पाकिस्तानियों की जान बचाई है। यह आंकड़ा बहुत होता है, शुक्रगुजार होना चाहिए पाकिस्तान को। लेकिन आप पाकिस्तान की जब जिक्र हम करते हैं, बात करते हैं, तो हम समझते हैं कि वो ऐसी दुम है जिसे आप कितना भी कुछ भी कर लीजिए, सीधा होने वाला नहीं है। आप उसका भला भी करेंगे, लेकिन वो बुरे का ठीकरा आपके ऊपर फोड़ेगा। अपनी हर नाकामी को छुपाने के लिए पाकिस्तान हिंदुस्तान का सर पे ठीकरा फोड़ता है। भारत की इस पहल की वजह से पाकिस्तान को समय रहते अपने नागरिकों को सुरक्षित ठिकानों पहुंचाने का मौका मिला। लेकिन दूसरी ओर पाकिस्तान के मंत्री कह रहे हैं कि हमारे यहां जो बाढ़ आ गई, उसके लिए हम भारत को जिम्मेदार मानते हैं। अजीब दलील है साहब। अगर पहले भारत नहीं चेताता, जानकारी नहीं देता, तो हजारों पड़ोसी मुल्क के लोगों की जान जा सकती थी। आधिकारिक जो जानकारी दी गई, वहां पर जो बांधों के पानी छोड़े गए भारत की ओर से, क्योंकि यहां पर भी तमाम जो नदियां हैं वो ओवरफ्लो हो रही थी, तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के कई गांव में उसकी वजह से बहुत ज्यादा पानी भर गया है, जिससे पूरा इलाका जो है वो जलमग्न हो गया है। मैंने आपसे पहले भी कहा कि पाकिस्तान के नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने बड़े पैमाने पर लोगों को बाढ़ वाले इलाके से सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया, इसकी पुष्टि की। हालांकि कई ऐसे इलाके जो पिछले 2 हफ्तों से लगातार बारिश की वजह से वहां पर बाढ़ के हालात पैदा हो गए। 800 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। पाकिस्तानी अधिकारियों की अगर हम माने तो वो ये कह रहे हैं कि सतलज, रावी और चिनाब के आसपास के जो निचले इलाके हैं, वहां से लोगों को निकाले जाने का काम लगातार चल रहा है, और इस काम में पाकिस्तान की जो फौज है वो लगातार लगी हुई है। आने वाले जो 48 घंटे पाकिस्तान के लिए बताए जा रहे हैं, वो बहुत ज्यादा भारी बताए जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर इसको लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। आने वाले 48 घंटे में वहां बहुत ज्यादा बारिश हो सकती है, और जो भारत की ओर से जो डैम खोले गए हैं, उनका भी पानी वहां पर बहुत ज्यादा जा सकता है। रॉयटर्स के मुताबिक पाकिस्तान की प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है, उसकी ओर से कहा गया है कि भारत ने रावी नदी पर जो डैम है, जो 3 डैम है, उसके सारे बांध खोल दिए हैं, और माधोपुर डैम भी खोले जाने की वजह से ये वो तैयारी कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो सैटेलाइट तस्वीरें हैं वो ये बता रही हैं कि 3 डैम 57% भरा हुआ था, जिससे और पानी छोड़े जाने का डर अभी बना हुआ है। यानी कि जितना पानी छोड़ा गया है उससे वहां त्राहिमाम में अगर और पानी छोड़ा जाता है तो जाहिर है कि हालात बहुत ज्यादा खराब हो सकते हैं। साथ ही ये कहा गया है कि बाढ़ की स्थिति गंभीर है, और अगले 48 घंटे जो हैं वो बहुत ज्यादा खतरनाक पाकिस्तान के लिए हो सकते हैं। पूर्व चेतावनी भारत की ओर से दे दी गई थी। भारतीय अधिकारियों ने रॉयटर्स से कहा था कि भारत में लगातार बारिश हो रही है, और बारिश को देखते हुए मानवीय आधार पर इस्लामाबाद को यह चेतावनी दी गई थी कि जम्मू और कश्मीर की ज्यादातर नदियां पहले से ही ओवरफ्लो हो रही हैं, क्योंकि पहाड़ी राज्य है और वहां बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। कई जगह आपने देखा होगा लैंडस्लाइड की खबरें भी सामने आई हैं।
अगर मैं आज आपको बताऊं तो वैष्णो देवी की यात्रा को भी थोड़ी उसके लिए रोक दिया गया है, क्योंकि वहां पर बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है जिसकी वजह से बड़ा हादसा हुआ है। तो वो पूरा इलाका किस तरीके से वहां पर हालात बने हुए हैं वो हम लगातार दिखा रहे हैं। भारत की ओर से पाकिस्तान को चेतावनी मिलने के बाद लोगों को निकालने का काम शुरू हुआ और वहां पर देखिए जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक करीब 35,000 लोग खुद ही 14 अगस्त के बाद से सुरक्षित स्थानों पर पहुंच गए। बाकी को बाढ़ की चेतावनी मिलने के बाद वहां से जबरन हटाया गया कि यहां पर हालात बिगड़ सकते हैं। मानवीय आधार पर सहायता की भी किस तरीके से पहल वो आप समझिए। एसोसिएटेड प्रेस की जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें यह कहा गया है कि भारत ने सोमवार को डिप्लोमेटिक चैनल के माध्यम से पाकिस्तान को बाढ़ की चेतावनी दी थी, अलर्ट किया था। ये पिछले कुछ महीनों में दोनों देशों के बीच सीधा संपर्क है। हालांकि ये चेतावनी सिंधु जल आयोग की स्थायी व्यवस्था के तहत नहीं दी गई, ये कहा गया। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद सिंधु जल समझौते को जो रोक रखा है, स्थगित कर दिया है आप कह सकते हैं। उसके बाद ये जो चेतावनी पाकिस्तान को दी गई थी, ये पहली बार ऐसा हुआ था कि मानवीय आधार पर आपको बाकायदा जानकारी दी गई थी। देखिए, भारत का पहले भी ये रवैया रहा है और अब भी कि हम वहां के नागरिकों को किसी भी तरीके की कोई भी हानि पहुंचाने की हमारी कभी भी कोई रणनीति, कोई भी मंशा नहीं रही है। लिहाजा अगर हम अपने डैम के गेट खोल रहे हैं और लगातार उस एरिया में बारिश हो रही जम्मू कश्मीर में, तो जाहिर है नदियां उफान पर हैं, डैम खोलने ही पड़ेंगे। तो जब गेट खोले गए हैं डैम के, तो वहां पर स्थितियां बिगड़ सकती हैं आपके यहाँ। लिहाजा आपको पहले जानकारी दी गई कि आप अलर्ट हो जाइए और उसका असर भी हुआ। उस जानकारी के अनुसार ये पता चल रहा है कि करीब 1.5 लाख लोगों को आपने सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया। लिहाजा उन लोगों की जान बच गई। 35,000 लोग ऐसे थे जो खुद ही वहां से शिफ्ट हो गए। आने वाले 48 घंटे ऐसे हैं जहां ये जो 4 प्रांत मैंने आपको बताए, चाहे सिंध हो, पंजाब हो, पख्तून खैबर पख्तूनवा हो, ये तमाम ऐसी जगह हैं जहां पर आने वाले 48 घंटे बहुत ज्यादा भारी हो सकते हैं। क्योंकि मानसून का सीजन चल रहा है। देखिए, अगस्त का महीना जाने को है, अब 2 से 3 दिन इस महीने में बचे हैं, लेकिन अभी भी लगातार बारिश हो रही है। भारत की अगर आप बात करें तो देखिए, उत्तराखंड और हिमाचल में लैंडस्लाइड का अलर्ट है। जब मैं आज आपसे भी बात कर रही हूँ, दिल्ली में भारी बारिश का अलर्ट किया गया है। उत्तर प्रदेश में भी कई जगह बारिश हो सकती है, इस बात को लेकर संभावनाएं जताई गई हैं। जम्मू कश्मीर में लगातार बारिश होने की वजह से हालात कई जगह बिगड़ते जा रहे हैं। ग्वादर में हालात कैसे हैं वो भी आप सब देख रहे हैं। तो ऐसे में जो लगातार बारिश हो रही है वो हर किसी के लिए मुश्किल पैदा कर रही है। लेकिन पाकिस्तान को समय रहते अलर्ट भारत ने किया, लेकिन वहां के हुक्मरान हैं कि भारत पर ही दोषारोपण करने से पीछे नहीं हटते हैं। इस पूरी खबर पर आपका क्या विचार है, आप क्या सोचते हैं? अपना कमेंट हमें जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत धन्यवाद। नमस्कार।